हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री भैया यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग बात करने वाले अल्कीन्स के सारे रिएक्शन का। ये देखो बीच में एक अल्कीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रोपीन, और खूब सारा रिएजेंट है, इधर पूरा रिएजेंट्स भरा हुआ है जिसमें कि मोर और लेस अल्कीन्स का जितना भी रिएक्शन है उन सारे रिएक्शन को कवर कर दिया गया है। अब इसमें देखो ए से लेकर के टी तक बहुत सारा रिएजेंट्स है और बहुत सारा प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला है। प्रोडक्ट का जगह खाली है, तो पहले आप लोग एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन सेल्फ टेस्टिंग इन सब का प्रोडक्ट को भर लो प्रॉपरली, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके जैसे करना है, और फिर जब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे आप लोगों को तो फिर चेक करना कि आपका जो आंसर है वो सही आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और या फिर कुछ अगर आप लोग से नहीं बन पाया तो उस समय क्लियर भी हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रोडक्ट लिखना शुरू करते, ए से शुरू करते। अल्कीन में HBr हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं इसको। ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों कार्बन पे आप देखो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल किस पे रहेगा। मेरे को दिख रहा है कार्बोकटायन इस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, 2 डिग्री है, तो जिस पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस पे लग जाएगा इसका Br और दूसरे वाले कार्बन पे लग जाएगा H। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, A का CH3CH और इस CH पे लग गया Br, यानी कि जिस पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है उसे Br लग जाता और बाकी दूसरे वाले पे H लग जाएगा, तो यहां पे हो गया CH3। ये प्रोडक्ट बना। ये सिंपली HBr रहे, HCl रहे, HI रहे तो ये वाला काम होता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, सेकेंड है HBr प्लस R2O2। R2O2 के जगह कोई भी पेरोक्साइड रह सकता है। R2O2 इज अ टाइप ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसके जगह R2O2 लिख सकता है, H2O2 लिख सकता है, कोई और पेरोक्साइड लिख सकता है, या सिंपली इंग्लिश में पेरोक्साइड लिख सकता है। यहां पे होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी कि ऊपर में जो काम किए उसका उल्टा। जैसे यहां पे क्या Br यहां लगा था, H यहां लगा था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Br यहां लगेगा और H यहां लग जाएगा, तो B बन जाएगा CH3CH2 और यहां कोना में CH2Br। ठीक है, ऊपर वाला A को बोलेंगे हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। पेरोक्साइड के एब्सेंस में मार्कोनिकॉफ एडिशन और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये मार्कोनिकॉफ वर्सेस एंटी मार्कोनिकॉफ होता है सिर्फ HBr के साथ। अगर HCl या HI रहता तो आप पेरोक्साइड मत डालो या फिर पेरोक्साइड डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में मार्कोनिकॉफ एडिशन होता। ठीक है, ध्यान रहेगा, HCl और HI में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होता है, सिर्फ मार्कोनिकॉफ होता है, यानी कि जिस पे कार्बोकटायन बनता उस पे लग जाएगा हेलोजन। HCl और HI अगर रहेगा तो पेरोक्साइड डालो चाहे मत डालो, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। HBr वाले केस में पेरोक्साइड के एब्सेंस में मार्कोनिकॉफ और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है H2Ni कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जिसमें कि अल्कीन का ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों पे एक एक H लग जाएगा, तो यहां पे सिंपली अल्केन बन गया CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, नेक्स्ट है Br2CCl4 हेलोजिनेशन, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये सब एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड सब टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहां एक Br यहां। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट कैसा बन गया, CH3, ये देखो CH और इस जगह पे एक Br लग गया और फिर CH2 एक जगह एक Br यहां पे लग गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। एंटी एडिशन का मतलब अगर एक Br देखो ऊपर लगा है दूसरा Br नीचे लगा, दोनों सेम साइड नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है Br2 प्लस H2O ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, कैसा रिएक्शन होगा, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड को तोड़ो और सोचो इन दोनों पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल किस पे बनेगा, तो दिख रहा है कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल इस पे बनेगा। जिस कार्बन पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उस पे लगा देना H2O से OH एल्कोहलिक ग्रुप, और दूसरे वाले कार्बन पे लगा देना Br2 से निकाल करके Br, यानी कि यहां पर क्या फॉर्म कर जाएगा, जिस पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उस पे OH और दूसरे वाले पे Br। पहले हम कंपाउंड बना देते हैं, कंपाउंड विल बी CH3CH, इस पे लग गया OH और बगल में CH2, इस पे लग गया Br। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म किया। ध्यान रखिएगा प्रोसेस कैसा है, जिस कार्बन पे कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनता उस पे लग जाएगा OH और दूसरे वाले पे लग जाएगा Br। ठीक है, ये है ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन। ये जो कंपाउंड फॉर्म किया है इस कंपाउंड का नाम है हेलोहाइड्रीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेलोहाइड्रीन।
यानी अगल बगल वाले कार्बन पे एक पे OH, एक पे अल्कोहलिक ग्रुप और दूसरे पे हेलोजन Br लगा हुआ है, हेलोहाइड्रिन Br2H2O, Cl2H2O, I2H2 सब ये काम करेगा। अच्छा एक चीज और, Br2H2O के जगह अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा HOBr, ठीक है, तो भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन होगा। ध्यान रखना, Br2H2 दिया रहे या फिर क्या दिया रहे, HOBr। HOBr का नाम होता है हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। तो इसीलिए इस रिएक्शन को ब्रोमीन वाटर का एडिशन रिएक्शन ये बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अरे ये तो ब्रोमीन वाला केस है ना, तो इसको हाइपोब्रोमस बोल दिए। यहां पे HOCl हो सकता है हाइपोक्लोरस एसिड, HOI हो सकता है हाइपोआयोडस एसिड। तो इन जनरल HOX को क्या बोलेंगे, हाइपोहेलस एसिड। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। खैर रिएजेंट देखो Br2H2O या फिर HOBr डालेंगे तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट F है NBS। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। फोटो यहां बना देते हैं हम NBS का। NBS का फोटो यहां बनता है ऐसा, NBr, यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O। इसका नाम है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ठीक है। ध्यान रखना, ये जब कंपाउंड दिया रहेगा तो इस केस में होता है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो, अल्कीन वाला जो दोनों कार्बन है ना, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। अल्कीन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अलाइलिक पोजीशन। उस पे लग जाएगा ये NBS का ये वाला ब्रोमीन, ये वाला Br, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, F में अलाइलिक पोजीशन पे Br लगा दो, तो यहां पे बाबू लगा दो Br, और बाकी अपना अल्कीन जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अल्कीन जैसा वैसे ही अलाइलिक पोजीशन पे Br लग गया, ठीक है। अगला है Br2 प्लस CH3OH, ठीक है। ध्यान दो, ये बिल्कुल मिलता जुलता रिएक्शन है, ये ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है। बस ब्रोमीन वाटर में Br2 प्लस H2O में क्या किए थे हम लोग, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा था उस पे OH लगाए थे और दूसरे वाले पे Br। इस केस पे जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसमें OH के जगह OCH3 लग जाएगा, बिकॉज अल्कोहल आ गया है पानी की जगह, और दूसरे वाले पे Br। तो G क्या बन जाएगा, G विल बी CH3CH। इस पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता तो इस पे लग जाएगा OCH3 ईथर ग्रुप, और इसके बगल वाले पे यहां देखो Br लग गया। बिल्कुल ये दोनों मिलता जुलता रिएक्शन है, सिर्फ क्या डिफरेंस हो गया, H2O के जगह CH3OH अल्कोहल, H2O रहता तो अल्कोहलिक OH ग्रुप लगता, और CH3OH अल्कोहलिक ग्रुप अगर आ गया तो वहां पे ईथर ग्रुप लग गया OCH3, ठीक है। नेक्स्ट है H प्लस H2O, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या होने वाला है, बहुत सिंपल है। फिर से ये वाला बॉन्ड को तोड़ो, जिसपे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उस पे लगा दो OH और दूसरे वाले पे H, ठीक है। ये वाला H लग जाएगा जिसपे कार्बोकेटाइन कम स्टेबल, और फिर ये वाला OH यहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, तो H बन गया CH3CH। इस पे लगा दिए आप OH और ये दूसरे वाले पे H लगा दिए, तो ये CH3 हो गया, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट I है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। ये कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 जो है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, BAEYER, बेयर्स रिएजेंट। और इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोक्साइलेशन। हाइड्रोक्साइलेशन का मतलब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां OH लगेगा और यहां भी OH लग जाएगा, दोनों साइड OH लगेगा, दोनों कार्बन पे क्या लगेगा, OH, ठीक है। तो यहां पे कंपाउंड क्या बन गया, CH3CH, यहां भी OH लग गया और इस जगह भी लग गया OH, ठीक है। एक बार इस तरफ का सारा रिएक्शन एक बार देख लो जो हम लिखवाए। जैसे A जो बना HBr पे, इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। H2Ni कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, Br2CCl4 हाइड्रेशन सॉरी हेलोजिनेशन, Br2H2O हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन और एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, NBS अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, Br2 प्लस CH3OH ये भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन हो गया Br2 प्लस H2O वाला, बस यहां पर OCH3 फॉर्म कर गया इथर वाला, ठीक है। H प्लस H2O क्या हो गया, कैटालिटिक हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 हाइड्रोक्साइलेशन, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, J में आ जाते हैं। देखिए J में क्या है,
जे में हम लोग डाले हैं अल्कीन में कार्बन मोनोक्साइड के साथ H2 डाले, कार्बन मोनोक्साइड के साथ H2, हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है क्लास 11th में उसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है CO प्लस H2, और साथ में ना एक कैटलिस्ट है कोबाल्ट का कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, COCO4। तो ये वाले कंपाउंड के आने से, इसके आने से ये वाला जो रिएक्शन है ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पार्ट में पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला एग्जांपल है कोबाल्ट कार्बोनिल COCO4। इस रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये अल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और ये जो कोना वाला कार्बन है वहां पे लगा दो एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी कि ये जो J है ये यहां पे फॉर्म करेगा CH3 CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर गया, अल्कीन टू एल्डिहाइड, ठीक है। के में रिएजेंट क्या है, देखो सेलेनियम ऑक्साइड SeO2, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें क्या होता है, अलाइलिक पोजीशन जो है यानी कि इसके बगल वाला कार्बन उस पे लग जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, तो यहां पर फॉर्म करेगा CH2 OH और ये CH डबल बॉन्ड CH2। दीज आर सर्टेन रिएक्शंस जिसका आप लोग को मैकेनिज्म नहीं ध्यान में रखना है। इधर तो बहुत सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप लोग को ध्यान में रखना ही है, ये तो रैपिड रिवीजन वीडियो है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना आप लोग को सिखा रहे हैं, बट ये सब कुछ कुछ ऐसा रिएक्शंस है जिसका मैकेनिज्म आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है CH3OH H+, ये तो बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता है, इधर साइड लिख दिए भले, H+H2O वाला, H+H2O में क्या था, कार्बोकैटायन ज्यादा बढ़िया बन रहा है वहां पे OH और दूसरे वाले पे H, तो यहां पर H2O की जगह CH3OH आ गया एल्कोहलिक ग्रुप, तो जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे लगा दो OCH3 और दूसरे वाले पे H, तो ये L बन जाएगा कैसा, ये L बनेगा CH3CH, इस जगह पर OCH3 और यहां पर CH3, ठीक है, ये फॉर्म करेगा। तो इधर का सारा प्रोडक्ट हो गया है। अब थोड़ा हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो रिएजेंट आप लोग को दिख रहा है ना MaOSO4 प्लस H2O, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये ऑस्मियम है OS, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस H2O, ये भी बिल्कुल बेयर्स रिएजेंट वाला काम करता है, कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर वाला काम करता है, और यहां पे भी होता है हाइड्रोक्सिलेशन, तो ये MB क्या बन जाएगा, ये नीचे लिख देते हैं ताकि बाकी कंपाउंड के लिए जगह रहे, CH3CH इस जगह पर OH और फिर CH2 इस जगह पे OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, अगल बगल वाले पे OH लग गया, विक डायोल बना, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, विक डायोल, अगल बगल में OH है, विक डायोल या विसिनल डायोल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कौन सा रिएजेंट है, CH3CO3H, COOH नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, CO3H है, इसको बोलते हैं पेरोक्सी एसिड, ठीक है। तो पेरोक्सी एसिड अगर आएगा तो यहां पे इपॉक्साइड बन जाएगा, ऐसा फॉर्म करेगा CH3, और वो जो अल्कीन वाला दोनों कार्बन है उससे जुड़ता हुआ बाबू एक O ऐसा लगा दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 मेंबर्ड ईथर को क्या बोलते हैं, 3 मेंबर्ड साइक्लिकल ईथर को इपॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड। तो ये पेरोक्सी एसिड अगर कहीं दिखा रहेगा तो यहां इपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है O3 प्लस Zn, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस दो तरह का है, एक देखो यहाँ पे O3 प्लस Zn आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर में O3 प्लस H2O2 दिख रहा है, तो दो तरह का ओजोनोलिसिस है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे इसको। क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है O3 प्लस Zn में, देखो ध्यान दो, ये जो डबल बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको ऐसे तोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, और दोनों में डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है, डबल बॉन्ड O इधर भी, डबल बॉन्ड O उधर भी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पे देखिए, यहां पे फॉर्म करेगा, एक तो ऐसा फॉर्म करेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OH, एक डबल बॉन्ड O लगा दिए यहां पे, तो ये डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और उस तरफ क्या बन गया, उस तरफ आपको दिख रहा है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इस केस में दोनों एल्डिहाइड बन गया, अदरवाइज कीटोन भी बन सकता है। क्या करना है, अल्कीन को तोड़ना है और दोनों में डबल बॉन्ड O लगा देना है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं R में पहले, तो R में क्या, देखो O में क्या है रिएजेंट, O3 प्लस Zn, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर R में देखो O3 प्लस H2O2 दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 साथ में, तो वो था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, उसमें क्या करना है आप लोग को, तो ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है इसको ना ऑक्सीडाइज कर देना है फर्दर। जैसे ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे, पहले ये बना लो और फिर ऑक्सीडाइज कर दो, जैसे इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो R में ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज से क्या बनेगा, तो इसमें तो एक ही तरफ H था ना, तो वहां पे OH लग गया, इधर तो CH3 था, वो तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो यहां पे H की जगह OH लग गया, ये बन गया। इसमें दोनों तरफ H है, तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, दोनों तरफ लग जाएगा OH,
दोनों तरफ OH, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, OH OH, यानी कि H2CO3 प्लस H2CO3, और H2CO3 बनते के साथ डिकम्पोज कर जाता है H2O और CO2 में। समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा हम इसको इस तरफ लिख देते हैं, देखिए पहले रिडक्टिव ओजोनेज करोगे, ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसको ना ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनेज O3 प्लस H2O2 में। तो ये तो एक तरफ H में OH लग गया, यहां पर क्या होगा? ऐसा होगा HC डबल बॉन्ड OH है, तो इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी OH और इस तरफ भी OH, दोनों तरफ OH, H2CO3, और ये ना बनते के साथ डिकम्पोज करता है, किसमें? CO2 और H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। तो इस जगह पे ये H2CO3 जो है, इसके जगह पे यहां पर क्या फॉर्म करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, R में ये दोनों बनेगा, एसिटिक एसिड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऊपर में आप देखो हॉट एसिडिफाइड KMnO4 दिख रहा है आप लोग को, S में हॉट एसिडिफाइड KMnO4, दिस गिव्स द सेम प्रोडक्ट एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। O3 प्लस H2O2 दिया हुआ रहे या फिर हॉट एसिडिफाइड KMnO4 दिया रहे, दोनों में सेम प्रोडक्ट। तो S का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? सेम प्रोडक्ट S का, एक एसिटिक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए यहां P और Q दो बच गया। एक रिएक्शन आप लोग को दिख रहा है HgOAC होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NaBH4, इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ठीक है, पहले तो हम ये बताते हैं HgOAC होल ट्वाइस का फोटो कैसा है। तो HgOC डबल बॉन्ड OR, यहां भी OC डबल बॉन्ड OR, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HgOAC होल ट्वाइस। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें क्या होता है? हाइड्रेशन होता है मार्कोनिकॉफ, यानी कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहां पे बनता? यहां पे बनता, तो वहां पे लग जाएगा OH और दूसरे वाले पे H, जो कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में लोग बनाए भी थे। तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH OH और यहां CH3। रिएजेंट याद रखना है HgOAC होल ट्वाइस, जो कि स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, R इज अल्काइल ग्रुप, H2O NaBH4, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। और जो Q है, Q इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 डाइबोरेन प्लस H2O2 प्लस OH माइनस। कई बार B2H6 के जगह BH3 भी लिखा हुआ रहेगा, टेंशन नहीं, सेम एक ही चीज है। B2H6 पहले BH3 में टूट के ये रिएक्शन करता है, तो या तो B2H6 लिखा रहेगा या BH3 लिखा रहेगा। ये वाला जो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है, मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन कर रहा है, यानी कि यहां OH, यहां पे जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है वहां OH लगा रहा है। और जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH माइनस, वो एंटी मार्कोनिकॉफ कर रहा है, मतलब कि उसका उल्टा, यहां पे लग जाएगा H और वहां पे लग जाएगा OH। तो यहां पे प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और यहां CH2OH। ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज गौर से देखो, आप हेलोजिनेशन के समय, हाइड्रो हेलोजिनेशन के समय आपको मार्कोनिकॉफ करना था, आप HBr डाले, एंटी मार्कोनिकॉफ करना था, HBr पेरोक्साइड डाले। ठीक है, आपको अगर हाइड्रेशन के समय मार्कोनिकॉफ करना था, आप ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन किए, HgOAC होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NaBH4, और अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ करना है तो डाइबोरेन के साथ H2O2 OH माइनस। दोनों केस में आप देखो पेरोक्साइड जहां आ रहा है वहां ही पेरोक्साइड, यहां ही पेरोक्साइड, वहां एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है। सब याद करने का तरीका है एग्जाम में कि पेरोक्साइड अगर रहेगा तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा इन केस ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड इन केस ऑफ हाइड्रेशन। एक आखिरी रिएक्शन बच गया है CH2N2, CH2N2 इसको बोलते हैं डाइअज़ोमीथेन। अगर अल्कीन में आप CH2N2 डाल दिए हैं, ये रिएक्शन का नाम होता है सिमन स्मिथ रिएक्शन। ये सब नोट करते जाना, हर चीज नहीं लिख रहे हैं यहां पर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइअज़ोमीथेन and this reaction is called, this T reaction is called Siemens-Smith reaction। ठीक है, नाम खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं। Siemens-Smith रिएक्शन क्या होने वाला है? CH2N2, इसका जो ये CH2 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और CH2 के साथ एक साइक्लिकल बॉन्ड यहां पर फॉर्म कर जाएगा। तो यहां पे कंपाउंड कैसा बना? CH3 CH और यहां पर CH3 और इस जगह पर ये CH2 आ गया। कौन सा CH2 है? यही वाला CH2 यहां पे चला गया। यहां पे जो कार्बन था CH2 में, वो यहां पर बॉन्ड बना दिया और यहां पे फॉर्म किया है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप।
साइक्लो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्केन से डाइअज़ोमीथेन का रिएक्शन से। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अल्कीन का जितना भी रिएजेंट्स आप लोगों के सिलेबस में वो सारा इस वीडियो में हम लोग कवर किए। शायद कुछ छूट भी गया हो, पता नहीं, ध्यान में नहीं रहा हो लिखने के समय। तो अगर आपको लगता है कि कोई रिएजेंट हम मेरे से छूट गया है तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि ये वीडियो प्लस उसका कमेंट मिला करके अल्कीन का रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए।